वर्ब के पार्ट 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आए हैं। देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। ये आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि वर्ब के बाद वाक्य में एडवर्ब भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद एडवर्ब नहीं आता है बल्कि एडजेक्टिव आता है। जैसे शुगर टेस्ट्स स्वीट, न कि स्वीटली। ही इज गेटिंग वीक, राम इज ग्रोविंग सेल्फिश। आई फील टायर्ड, ही सीम्स या अपीयर्स चीयरफुल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस वर्ब के बाद कुछ ऐसे वर्ब्स आए जैसे टेस्ट, गेट, ग्रो, फील, सीम, अपीयर, कॉस्ट। ये सब ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब नहीं आता है। तो उस वर्ब को कॉपुला या कॉपुलर वर्ब कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि कॉपुला या कॉपुलर वर्ब किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिस वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो न कि एडवर्ब का, तो उस वर्ब को हम कॉपुला या कॉपुलर वर्ब कहते हैं। अब इसमें देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में मेक और कॉज लाए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में मेक या कॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, लेकिन कॉज का जब प्रयोग करते हैं तो 2 प्लस V1 आ जाता है। अब इसमें देखना है कि मेक या कॉज का मतलब क्या होता है। जैसे ही मेक्स मी लाफ, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V1 आया है मेक के साथ और कॉज के साथ आया है 2 प्लस V1। तो इस प्रयोग में मेक और कॉज का अर्थ होता है प्रेरित करना। किसी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट स्वयं प्रेरित करता है। जैसे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है या हंसने के लिए प्रेरित करता है। ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है या रोने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसको अगर कॉज से बनाएंगे तो ही कॉजेज मी टू लाफ। जब कॉज का प्रयोग करेंगे तो 2 प्लस V1 हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब मेक का प्रयोग करेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव, मतलब 2 नहीं लगा हुआ रहेगा। जिसे ही मेक्स मी लाफ, या इसको बना सकते हैं ही कॉजेज मी टू लाफ। तो कॉजेज का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनिटिव, अब मेक का प्रयोग करेंगे तो बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब सिर्फ V1 आएगा और इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस V1 आएगा। तो इस प्रयोग में मेक और कॉज जो किसी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को स्वयं प्रेरित करता है, तो इस प्रयोग में इस वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब? कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है या हंसने के लिए प्रेरित करता है। दोनों तरह से बना सकते हैं, ही मेक्स मी लाफ या ही कॉजेज मी टू लाफ। यह कॉजेटिव वर्ब कहाया। इसमें मेक और कॉज जो है सो कॉजेटिव वर्ब। अगला देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब तीसरा रूप में। तो वर्ब के तीसरा रूप का मतलब हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, ही इज, तो इज आर एम लगा हुआ है तो वर्ब में आई लग जाएगा। तो ही इज हैविंग, या हैविंग के जगह पर गेट का भी प्रयोग करेंगे तो गेटिंग। ऑब्जेक्ट आ गया मी और उसके बाद V3 आ गया पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब होता है गेट या हैव का मतलब प्रेरित करवाना।
कोई काम करने के लिए सब्जेक्ट प्रेरित करवाता है, स्वयं प्रेरित नहीं करता है, प्रेरित करवाता है, मतलब किसी अन्य के द्वारा। तो जैसे ही इज हैविंग मी हेल्प्ड, वे मुझे मदद करवा रहे हैं, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ही इज गेटिंग मी हेल्प्ड, वे मुझे मदद करवा रहे हैं। उसने मुझे पिटवाया, पास्ट इनफिनिट में है, तो हैज हैव का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, V2 हो गया, हैज हैव का आई हो गया, गेट का V2 हो गया। तो सी हैड मी बीटेन या सी गॉट मी बीटेन, उसने मुझे पिटवाया। राहुल हैड, जहां V2 लिखेंगे तो यहां वहां पर गॉट भी लिख सकते हैं, हैड या गॉट मी, राहुल हैड या गॉट मी पनिश्ड। राहुल ने मुझे पिटवाया, पिटवाया, तो हैव पास्ट इनफिनिट में है तो V2 हो गया, हैड मी पनिश्ड या गॉट मी पनिश्ड। अगर कहेगा कि पिटवाया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब इसको हम बनाएंगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो राहुल हैज, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज है हेल्पिंग वर्ब आता है, तो राहुल हैज, अब पिटवाना मतलब प्रेरित करवाना में जब हैज हैव मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो तीसरा रूप में आ जाएगा, और नहीं तो गेट का प्रयोग करेंगे तो तीसरा रूप में गॉट हो जाएगा। ये मेन वर्ब हो गया, MV3 हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ही हैज हैड मोहन बीटेन, उसने मोहन को पिटवाया है या है चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई मेन वर्ब प्रेरित करवाना के अर्थ में, तो हैज हैव का तीसरा रूप हैड हो गया, अगर गेट लावेंगे तो तीसरा रूप गॉट हो जाएगा, मोहन बीटेन। तो हैज हैव या गेट के इस प्रयोग को, मतलब प्रेरित करवाना के अर्थ में जो प्रयोग हुआ, इस प्रयोग को भी हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब में आपने दो चीज देखा, पहला प्रेरित करना, उसमें मेक और कॉज आया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, मेक या कॉज लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि मेक का प्रयोग कर रहे हैं तो V1 और कॉज का प्रयोग कर रहे हैं तो 2+V1। ये था प्रेरित करना में, सब्जेक्ट खुद प्रेरित करता है। अब प्रेरित करवाना मतलब किसी के द्वारा, तो उसमें हमने प्रयोग किया हैज हैव या गेट, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित करवाना इसका अर्थ हुआ, तो इस प्रेरित करवाना के अर्थ में हैज हैव या गेट का प्रयोग हुआ है कॉजेटिव वर्ब के रूप में। तो कॉजेटिव वर्ब में दो प्रयोग देखे, प्रेरित करना पहला आया, प्रेरित करना पहला आया, और दूसरा आया प्रेरित करवाना। ठीक है, एक पास्ट पार्टिसिपल का एक प्रयोग देखिए, वर्ब तीसरा रूप में, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। आप इसको बना सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल रूप में, जब बनाइएगा ड्रिवन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, मतलब गरीबी में आकर, गरीबी में उसको जो है सो गरीबी में बेचारा ढकेला गया, मतलब गरीबी में ड्राइव होकर के, मतलब उस गरीबी के उस दायरा में वो फंस गया। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ड्रिवन बाय पॉवर्टी,
गरीबी में आकर के he committed suicide, he committed suicide। गरीबी में आकर उसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। satisfied with my answer। देखिए, satisfied with my answer, मेरे उत्तर से संतुष्ट होकर he returned home, वह घर चला गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का एक प्रयोग जो है वो कार्य के समाप्ति का बोध कराता है। इसको ध्यान रखेंगे, कार्य के समाप्ति और क्रिया के अंत में प्लस, क्रिया के अंत में कर, कर धातु होगा। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल का ऐसा भी जो है सो प्रयोग होता है। disappointed with my result, Mohan was sad। मतलब मेरे परिणाम से निराश होकर मोहन बहुत उदास था। मोहन वाज, ऐसे कर सकते हैं, मोहन वाज एंग्री विथ मी, मोहन मुझ पर क्रोधित था। मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरे रिजल्ट से निराश होकर, कर धातु, निराश हो गया, और निराश होने के बाद वह मुझ पर बहुत क्रोधित था। तो पास्ट पार्टिसिपल का कुछ ऐसा भी जो है सो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगले भाग में हम देखेंगे।